चीकू बेटा, ये ट्रॉफी अच्छे से संभाल के रखना। जब 2-4 दिन के बाद तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी ना, तो उसके बाद में वहाँ के बच्चों को दिखाने के काम आएगी। कितने इम्प्रेस हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे, है ना नूपुर? एब्सोल्युटली। और फिर हम इस ट्रॉफी का क्या करेंगे? आज के न्यूज़पेपर की कटिंग तुम्हें दे देंगे, वहाँ जाके अपने रूम में लगा लेना। हाँ हाँ, वैसे भी इस बेचारी के पास ना माँ बाप की फोटो है, ना ही इसकी खुद के बचपन की कोई फोटो है, तो वही न्यूज़पेपर की कटिंग काम आ जाएगी, है ना? अरे प्रिंसिपल मैम, आप यहाँ कैसे? इस अवार्ड की प्रेजेंटेशन कमेटी का हिस्सा हूँ मैं, और हर साल जब भी यहाँ पे अवार्ड्स होते हैं तो मेरे से कई प्रिंसिपल यहाँ पे आते हैं। किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, तो हम करते हैं। और आज तो मुझे बहुत ही होनहार और डिजर्विंग स्टूडेंट मिली हमारे स्कूल के लिए, जिसे पढ़ाने में हमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि गर्व भी महसूस होगा। हमें अफसोस है कि हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। वही गलती हम सुधारना चाहते हैं। चीकू बेटा, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। और अब मेरी तरफ से और स्कूल की तरफ से इसे सिर्फ एडमिशन नहीं तो फुल स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हूँ। थैंक यू। तो चीकू क्या बोलती हूँ भैया? प्रिंसिपल मैम, ये तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, लेकिन आपके ऑफर में थोड़ा सा लेट हो गया। हमारी चीकू का तो हम एक बहुत अच्छे मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। अब मेरा मतलब है कि हमने वहाँ पे 1 साल का पूरा फीस दे दिया है, हॉस्टल का सारा खर्चा हो गया है और बहुत सारा खर्चा, तो वो सारे पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। मेरे को नहीं जाना है कहीं भी हॉस्टल में। मिलिंद अंकल प्लीज मेरे को मत भेजो ना कहीं भी, मैं इधर भी तो पढ़ सकती है ना स्कूल में। इट्स ओके बेटा, आप नहीं जाना चाहते तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। पर मिलिंद, हमने तो सारा प्रोसीजर। इट्स ओके कामनी, हम उसको वहाँ क्यों भेज रहे थे? क्योंकि यहाँ पे उसका एडमिशन नहीं हो रहा। अब प्रिंसिपल मैम खुद एडमिशन दे रही है और साथ में स्कॉलरशिप भी दे रही है। मुझे नहीं लगता उसे जाने की जरूरत है। बेटा आप नहीं जाओगे। थैंक यू मिलिंद अंकल। और रही बात फीस की, तो वो कहीं ना कहीं पैसे एडजस्ट हो ही जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, अगर वो हमें हमारी फीस वापस ना भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम इतनी चैरिटी तो कर ही रहे हैं, हम समझेंगे हमने एक चैरिटी और कर दी है। आई, ये हमारे घर की बच्ची नहीं है। भाई मेरे नुपुर के लिए तो है। अगर के सभी बच्चों के साथ कल स्कूल जाया करेंगे। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत प्राइड की बात है कि इतनी होशियार और बहादुर बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ेगी। दादू देखो ये स्टार कैसे बना, इधर से ऐसे फिर ऐसे। चिक्कू, तुझे पता है तेरे मिलिंद अंकल को ना स्कूल में बहुत सारे इनाम मिले, पर इस तरह का अवार्ड आज तक हमारे घर में किसी को नहीं मिला। मैं तो तेरा ये अवार्ड देखकर ना बहुत खुश हो रही हूँ। तो एक काम करते हैं, आपकी इस खुशी को डबल कर देते हैं। घर में किसी ऐसी जगह पे इस अवार्ड को लगाते हैं जहाँ पर आने जाने वाले सब इस अचीवमेंट को देख पाए। ये बिल्कुल सही कहा मिलिंद तूने। दुनिया वालों को पता तो चलना चाहिए कि हमारे घर में इतनी बहादुर लड़की रह रही है। बिल्कुल। तो देखते हैं फिर इसको हम कहाँ लगा सकते हैं घर में, जहाँ सब देख पाए। यहाँ पे ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ पे चिकू? सॉरी सॉरी पापा,
वो तो मैं बस अवार्ड को देखने आ रही थी। यहाँ पे कैसा लगेगा? बेटा ध्यान से गिर जाता। सॉरी। मिनी का पैर गलती से लग गया रहेगा चिकू, जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना करेगी वो। चिकू मैं सोच रहा था क्यों ना आप इसे स्कूल में ले जाओ, अपने दोस्तों को दिखाना, टीचर्स को दिखाना और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना। फिर तो हो गई पढ़ाई, ना तो चीकू पढ़ेगी ना अपने दोस्तों को पढ़ने देगी, बस अवार्ड की किस्से कहानी चलते रहेंगे। इसको पढ़ाई करने में कहाँ इंटरेस्ट है? और मैं तो अब भी बोल रही हूँ, इसको स्कूल मत भेजो। और मेरे साथ स्कूल बिल्कुल भी नहीं। पायल, जरा अंदर चलना बेटा, कुछ बात करनी है आपसे। पायल, क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्या हो क्या गया है आपको? मैंने कितनी बार आपको समझाया कि सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो, पर मैं आपको कुछ भी समझा रही हूँ, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पायल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखिए। चीकू आपकी दोस्त है ना, आप दोनों एक ही जैसी जगह से, एक ही जैसे माहौल से आए ना। इनफैक्ट उसी की वजह से आप इस घर में वापस आ पाई हो। इतनी चिढ़ क्यों है आपके मन में चीकू के लिए? आज ये सारी हरकतें आपने इसलिए की ना ताकि मैं फंक्शन में ना पहुंच पाऊं? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो पायल, मेरे सामने सामने झूठ बोल रही हो, सब देखा था मैंने। थोड़ा सोचना तो चाहिए कि कुछ भी हो सकता था। तुम खुद बैठी थी ना उस कार में, आपके मम्मी पापा बैठे थे, कुछ भी हो सकता था, चोट लग सकती थी, यहाँ तक कि जान तक जा सकती थी। अभी मैं जा सकती हूँ प्लीज? पायल, खड़ी रहो यहाँ पे। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती हो ना, तब तक कहीं नहीं जाओगे आप। मुझे बताओ कि कमरे में क्यों बंद किया था मुझे आपने? चिढ़ क्यों है आपको चीकू से? वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती वो आपको? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों? मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। ठीक है, उसके बारे में बात मत करो, पर अपने बारे में तो कर सकती हो। क्या हुआ है आपको पायल? प्लीज पायल, ऐसा मत करो ना प्लीज। आपकी मम्मा को आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 7 साल के बिना मेरे कैसे निकाले पायल? मैं आपसे सच में दूर नहीं रहना चाहती हूँ, पर आप समझ ही नहीं रही है। आपकी सारी हरकतें, आपका गुस्सा, आपकी जिद आपको मुझसे दूर करती जा रही है पायल, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने हो और दिल से दूर रहो। प्लीज पायल, मेरी बात समझो ना। आपकी मम्मा सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। आप मेरी बेटी हो, मेरी पायल, मेरी जान, मेरी चीयू। मैं सच में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। आप मेरी बेटी हो, मेरी पायल। अपनी बेटी से ज्यादा मैं किसी से प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं किसी से भी आप जैसा प्यार नहीं कर सकती हूँ। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है पायल। झूठ। ये जो भी आप बोलते हो मैं प्यार करती हूँ सब झूठ है। अगर आप मुझसे प्यार करते ना मम्मी, तो मैंने जो बोला वो आप मान लेते। मैंने कितनी बार बोला चीकू को निकालो, चीकू को निकालो। आपने नहीं निकाला उसे। आपने नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाल दिया उसको? अरे पायल, पर वो कहाँ जाएगी? उसके पास ना फैमिली, ना घर है, ना मम्मी पापा है। किधर रहेगी वो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। उसको अभी के अभी यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं ऐसा ही करूंगी। पायल? हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। और एक दिन ना मैं उसको आपसे इतना दूर भेज दूंगी कि आप जितना भी ढूंढो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।
बहुत मक्खन लगाती है ना आपको। अब देखो मैं उसके साथ क्या करूंगी। क्यों इतनी नफरत है उसके मन में चीकू के लिए? क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं पायल को, कैसे समझाऊं? कल स्कूल का फर्स्ट डे, एकदम टिप टॉप दिखेगी मैं और बहुत सारे मजे भी करेगी, मन लगाकर पढ़ेगी। चिकू, हाँ मिलिंद अंकल। मिलिंद अंकल। मिलिंद अंकल नहीं बोलते, यस सर, प्रेजेंट सर, ऐसे बोलते हैं स्कूल में। सारी वो मेरे को मालूम नहीं था कि आप लोग मेरे साथ स्कूल खेल रहे हो। मिलिंद, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को? आपके मिलिंद अंकल आपके साथ मजाक कर रहे हैं। सीधे सीधे जो बात करना है वो बताओ ना, वो पूछो। अच्छा तो आप तैयार हो कल स्कूल जाने के लिए? मैं एकदम रेडी हूँ। चीकू, एकदम पूरे तो एकदम फुल टू रेडी हूँ। को तो अभी स्कूल चलते हैं, चलो। अरे अरे अभी नहीं जाना है, अभी थोड़ा ना जाएंगे। अगर अभी जाएंगे तो स्कूल वालों को लगेगा कि हम स्कूल में चोरी करने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। सुबह तो रुकना पड़ेगा। सुनो चिकू, सुबह लेट नहीं होना, स्कूल पे टाइम पे पहुंचना होता है। और चीकू, हम आपको बताते हैं कि स्कूल में क्या क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले असेंबली होती है जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो सब प्रे करते हैं। मुझे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ये दे दो, वो दे दो, वगैरह वगैरह। हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। और उसके बाद आपकी क्लासेस होंगी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास होती है, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश। और उसके बाद होती है रिसेस, यानी कि आधी छुट्टी, जहाँ सब बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। और मैं आपके लिए टिफिन में रोज अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी। इसके और पायल के दोनों के लिए। हाँ, पायल का भी तो कल पहला दिन है स्कूल में। चिकू बेटा, तुम दोनों एक दूसरे का बराबर से ख्याल रखना, समझी? हाँ अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो दादी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पक्का। अरे अनुपुरा आंटी, अब क्या सोचने लगी आप? मुझे बताइए क्या सोच रही हैं? ये सोच रही होंगी कि कल आपको टिफिन में क्या देंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि अब बहुत लेट हो गया है। आप जल्दी से सो जाओ, वरना स्कूल टाइम पे नहीं पहुँच पाओगी। मेरे को तो आज रात नींद ही नहीं आने वाली है, कल स्कूल जाने की खुशी में। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए आइए। एक तरफ चीकू है, उसे जो भी बात बताओ तुरंत समझ जाती है, ना तो कोई जिद करती है ना बदतमीजी करती है। और एक तरफ मेरी पायल, पता नहीं क्या हो गया है उसे। कोई भी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, उल्टा ही समझती है। दोनों एक जैसे माहौल से आए, एक जैसी जगह से आए, फिर भी पता नहीं दोनों के बिहेवियर में इतना अंतर क्यों है। मुझे कुछ करना होगा। पायल और चीकू दोनों की दोस्ती करानी होगी, ताकि पायल चीकू से वो सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सके जो किसी को भी चीकू से प्यार करने पे मजबूर कर देती है। इतना त्रास काहे को दे रहे मेरे को ऊपर वाले? सबको खुश कर रहे हैं और मेरे को चीकू अपने माँ बाबा के साथ बड़े घर में रहेंगी, और
अच्छे कपड़े पहनेंगी और वो मिनी खाली पीली माँ बाबा की बेटी बन के बैठी है। कपड़े देखे थे उसके, कैसे कीमती कपड़े पहन रखे थे उसने, और मैंने क्या पहना? शेरा बाई के ड्राइवर के उतरे हुए कपड़े। किस्मत मेरे बदलने वाली थी और तूने उसकी किस्मत बदल दी। स्कूल जाने वाली ना तुम दोनों कल, स्कूल तो जाएंगी पुट्टी, लौट के नहीं आएंगी। आज तो अम्मा बाबा थे ना तुम्हारे साथ, तो बच गई। रोज रोज तो अम्मा बाबा नहीं होंगे ना। भूल नहीं जाएगी, मौका देख के चौका मारेंगे मैं। और जैसे ही मेरे हाथ लगे, मैं छोड़ेगी नहीं तेरे को, मालूम? देखो छोड़ेगी नहीं तेरे को। आज ही स्कूल का फर्स्ट डे है। आइला, वो किताब तो वहीं रह गई। कामिनी आंटी, आप ना बिल्कुल मेरी तरह बोलते सब कुछ पर आपसे होता कुछ नहीं है। क्या बोला था आपने? हॉस्टल जा ही रही है, बस 2-4 दिन की बात है। गई वो नहीं ना, जाएगी हमारे साथ स्कूल, हमारे साथ पढ़ाई करेगी वो। अब उसमें, मुझ में और आरव विमान में कोई बकवास बंद कर। हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम नुपुर को उस कमरे में बंद करती, ना नुपुर तुम पे गुस्सा होती, और ना वो चीकू को इस घर में रख लेती। तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी मुश्किलें बढ़ी है। अपना मुंह बंद करके रखना, वरना मेरे गुस्से का बलून फूट जाएगा तुम पे आज। ये ना दही शक्कर है। जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो दही शक्कर खा के शगुन करते हैं। आज तुम दोनों का स्कूल में पहला दिन है ना, तो मैं तुम दोनों को दही शक्कर खिलाकर शगुन दूंगी। और ये है चीकू। मेरी पायल, चीकू, वाओ, स्कूल गर्ल्स। बहुत अच्छी लग रही हो आप दोनों। मेरी प्यारी सी पायल और चीकू, आप दोनों खूब मन लगा के पढ़ाई करना, खूब नाम कमाना, यही मेरी प्रार्थना है। आज आप दोनों के स्कूल का पहला दिन है ना, तो मैंने सोचा आप दोनों की आरती उतार देती हूँ। खूब पढ़ाई करो, खूब खुश रहो, मस्ती भी करो, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना। जो भी करते हो जबरदस्ती हर चीज में इसको मेरे साथ क्यों घुसा देते हो? क्यों? मैं घर आई तो ये भी घर आई, मैं स्कूल जाऊंगी तो ये भी स्कूल जाएगी। आपके स्कूल में भी मेरे साथ ऐसे चिपकी रहेगी ये। पायल बस करो, चिल्लाओ मत अब। रुको, रहेगी भी तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। मुझे नहीं शेयर करना है इसके साथ कुछ भी, ना स्कूल, ना रूम, और ना ही मम्मी पापा, कुछ भी नहीं। स्कूल में जाऊंगी, दूसरे बच्चे मुझे पूछेंगे कि ये मेरी कौन लगती है, तो क्या बोलूंगी मैं? बहन लगती है मेरी,
ऐसे बोल दूं? इसके मम्मी पापा कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते, कुछ नहीं पता इससे। और जब ये मेरे साथ रहेगी ना तो दूसरे बच्चे कभी मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।